Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. मैं हूँ नवदीप कौर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर ड्रग डिपार्टमेंट ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰਾਨੈਸ਼ਨਲ 2024 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸਿੰਗਲ ਵੂਮਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਕੁਝ ਕਿ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛਾ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੋਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ खुशी भावें शायद डबल हो जाएगी। मैं एक डिफेंस पर्सनल की बेटी हूँ। मेरे फादर जो हैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुलदीप सिंह गोत्रा, एंड मेरे जो मदर हैं वो टीचर हैं। तो बचपन से ही मुझे ये सब चीज़ें विरासत में कहते हैं ना, जैसे मिली होती है कि हाँ पूरी इंडिया में घूमी हूँ, केरला, राजस्थान, गुजरात, तो वहाँ से मैंने डिफरेंट कल्चर सीखा, बचपन से स्टेज पे रही हूँ, तो वो एक मेरे मन में हमेशा से था कि मुझे यहाँ जाना है। फिर मेरी पर्सनल कंडीशंस या प्रोफेशनल कंडीशंस से मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक ऐसी स्टेज पे जाना चाहिए जहाँ से मैं कोई चेंज ला सकूँ, क्योंकि ऐसे मैं एक आम इंसान हूँ, फिर भी मुझे सुनने वाले 100 लोग हैं। अगर मुझे अपनी बात 100 करोड़ तक पहुँचानी है तो मुझे किसी ऐसी स्टेज की ज़रूरत है। तो ऑफकोर्स ये वो स्टेज का काम करेगी मेरे लिए, और मैं तो चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान जी भी मेरे को समय दें तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उनको बताना चाहती हूँ पर्सनल लेवल पे, मैं बता सकूँ, क्योंकि अब पंजाब को इंडिया लेवल पे भी लेके जाना चाहती हूँ। तो इन चीज़ों को अगर भगवंत मान जी मेरे साथ सपोर्ट कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सी आई स्टार्टेड मतलब फ्रॉम अर्ली स्टेज ऑनली मैं करना चाहती थी ये, तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी मेरे लिए। बट जब मेरी बैकबोन की सर्जरी हुई थी तो मैं काफ़ी हेल्दी हो गई थी, तो मैंने एक दिन मेरे बेटे के साथ में फ़ोटोग्राफ ली, मैं 8-9 kgs ओवरवेट हो चुकी थी, तो मेरे को देख के खुद को झटका लगा कि ये क्या है, अपने आप को हेल्दी करो, बच्चे को क्या बोलूँगी अगर मैं खुद ही हेल्दी नहीं हूँ। तो मैंने डाइट पे काम किया, फिर धीरे धीरे खुद पे काम किया, फिर एक पॉइंट पे मुझे समझ आया अभी भी कुछ छूट रहा है ज़िंदगी में ना, कैसे, तो फिर मैंने अपने आप को ना मेडिटेशन करनी शुरू की, एक्सरसाइजेस शुरू की। फिर मुझे लगा कि ये सब चीज़ें तो कर ही रही हूँ, तो क्यों ना अपने सपने की तरफ भी ट्राई कर लूँ, जब ये चीज़ें मैंने अटेन कर ही ली हैं। तो फिर इनका आया मेरे पास में कि नहीं आपको ट्राई करना चाहिए। मैं पहले मना कर रही थी, नहीं नहीं मेरी जॉब में टाइम नहीं मिलता है इतना, मेरे थोड़ा टफ जॉब है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मैनेज कर सकते हो अगर आप करना चाहो। तो मुझे भी लगा कि हाँ मेरा सपना है, तो क्यों मैं गिव अप करूँ, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, मौका मिला तो क्या पता मेरा सपना पूरा हो जाए इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। तो मैंने हाँ बोल दी। फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, पढ़ना शुरू किया, इंटरनेशनल क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, वैसे भी पढ़ते रहते हैं, बट फिर पेजेंट के हिसाब से ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, इन सब चीज़ों के बारे में खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू किया ज़्यादा। तो उन सब चीज़ों का फल है हमारे पास में। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल जाती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के बीच में, पब्लिक सर्विस का, तो पीपीएससी क्लियर किया, फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ क्लियर किए हैं, फिर जॉब के अंदर आई हूँ 2011 में। तो उसके बाद में पहले तो जॉब में ही इंसान जब नया आता है तो पहले तो उसको ही समझने में, और ऊपर से ऐसी जॉब थी कि कभी सोचा नहीं था कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, जेल्स देखने को मिलेंगी, एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दुनिया का एक वो कोना समझ आया जिसको सच में इस टाइम हेल्प की ज़रूरत है। और मैं बड़ी प्राउड हूँ कि हमारे बैच ने और हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है। अभी पंजाब को उस कंडीशन से बहुत बेटर कंडीशन में हम आ चुके हैं, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि मुख्यमंत्री सर जो हैं भगवंत मान जी, उनकी अगुवाई में हम लोग ज़रूर पंजाब सरकार को, पंजाब को इस चीज़ से बाहर निकाल पाएंगे।
मैं अभी जैसे कि ड्रग कंट्रोल ऑफिसर हूँ ड्रग डिपार्टमेंट में, तो ऑफ कोर्स उसके साथ में ब्यूटी पेजेंट जीतती हूँ, उनके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इन्फोर्समेंट तो हम लोग करते ही हैं ड्रग डिपार्टमेंट में, अब एंकरेजिंग की तरफ भी काम करना चाहेंगे, ऑलरेडी कर भी रहे हैं। जिस तरह से भगवंत मान जी ने बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं यूथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और आई होप मेरा जो क्राउन है उससे और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे हम इस चीज़ के लिए। और साथ साथ मुझे अपनी फैमिली और बच्चे को भी देखना है, तो दोनों तरफ मैनेज करके ड्रग डिपार्टमेंट में हमें सिर्फ ड्रग नहीं देखनी होती है, हमें क्वालिटी ऑफ ड्रग्स भी देखनी होती है। तो हम दोनों तरफ काम करते हैं। हमारे आईएएस ऑफिसर बहुत ही सपोर्टिव हैं, डॉक्टर अभिनव त्रिखा सर, कुमार राहुल सर हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहुत सपोर्टिव हैं, हेल्थ मिनिस्टर सर बहुत सपोर्टिव हैं। तो हम सब मिलके चल रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पंजाब को ड्रग फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूथ को तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ड्रग अगर आपको कोई कह दे जहर लेना है, आप ले लोगे क्या? तो ड्रग भी तो जहर है ना, क्यों खा के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हो? जो आप करोड़ों का पैसा वहाँ बर्बाद कर रहे हो, उसी पैसे से आप अपना एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करो, क्या पता कल को आप भी अंबानी बन जाओ, हमारे देश का नाम रोशन कर दो। तो एक बार उस तरह सोच के देखो, एक बार उस तरीके से सोच के देखो कितना फ़र्क पड़ता है। ज़रूरी तो नहीं कि हमें कोई पक्की नौकरी करनी, हम खुद का बिज़नेस भी चला सकते हैं, उन चीज़ों से भी आगे बढ़ सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हमारे मुख्यमंत्री सर हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाइए, थोड़ी मेहनत करिए, हर जगह मेहनत होती है, मेरा भी बहुत स्ट्रगल है, मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा। तो वही मैं कहना चाहूँगी। महिलाएं अगर इस तरफ बढ़ रही हैं तो मैं तो उनको यही कहूँगी कि महिलाओं में तो सबसे ज़्यादा सेल्फ पेशेंस की पावर होती है, क्योंकि धरती माँ कह लो या भगवान ने ही उनको इतनी पावर दी है नेचुरली, क्योंकि डिलीवरी में जितनी पावर या दर्द वो सहती हैं कोई नहीं सहता। तो ये जो आपने अंदर जो पावर आ रही है कि नहीं मुझे ड्रग करना है, ये तो एक वुमन बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है। सिर्फ अपने विल पावर पे काम करने की ज़रूरत है, विल पावर है तो सब कुछ हो जाएगा। फ्यूचर प्लान तो यही है कि अपना ड्रग डिपार्टमेंट में तो अच्छे से काम करना ही है, और मेरे ऊपर इंडिया की ज़िम्मेवारी भी है अब, क्योंकि मुझे इंडिया लेवल को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे अपने आप को उस तरह से रखना भी पड़ेगा ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई मुझे देखे तो वो कहे कि हाँ इंडियन वुमेन ऐसी होती है, प्राउडली कहे और कहे कि हमें तो इंडियन वुमेन जैसा बनना है। तो बस उसी चीज़ पे काम करना है। मैं स्ट्रेस मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो खुद को ही कहती हूँ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को खुश रखो, आप खुश हो तो सारी दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी, और आपकी खुशी की जिम्मेवार आप खुद हैं, कोई आपको खुश नहीं कर सकता, आपको खुद ही अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। दैट encourages anybody, everybody actually to achieve their goal. जी, अब जैसे मिसेज़ इंडिया सुप्रा नेशनल 2024 मैंने जीता है और पंजाब को पहले रिप्रेजेंट किया था, अब मैं इंडिया लेवल पे इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने वाली हूँ मिसेज़ सुप्रा नेशनल 2025 में। तो इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड आई विश, आई होप इंडिया के लिए क्राउन भी लेकर आएँ, जिस तरह से हमारी मिसेज़ वर्ल्ड सरगम कौशल लेकर आई हैं 21 साल के बाद इंडिया में, तो मैं भी लेकर आना चाहूँगी ज़रूर। फेब में होने वाला है अगले साल, तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी है, तो आई होप फॉर द बेस्ट, अच्छे से हो जाए सब कुछ जी। इसमें एक तो मेरे को सबटाइटल मिला था, फेयर एंड फ्लॉलेस अवार्ड मिला था। एक हमारा इंटरनेशनल पेजेंट्स जो होते हैं, इसमें एक फोरम डे होता है जिसमें हमें रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, तो मेरा टॉपिक था कि विडो वुमेन के लिए आप क्या करना चाहेंगे या क्या किया जा सकता है। तो उसमें मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, तो उसका मुझे चैरिटी अवार्ड मिला है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल सजेशंस दिए थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ इंस्टेड ऑफ सिर्फ बोल के ख़त्म करने के ऊपर। तो बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प, साइकोलॉजिकल हेल्प, मेंटल हेल्प, या फिर जो हमें सोशल कल्चरल इवेंट्स, ताकि उनको सोसाइटी के साथ हम वापस जोड़ सकें, तो उन सब चीज़ों को लेके मैंने दिया था, ताकि छोटे छोटे लोन्स मिल सकें, अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सके, ताकि अपने और अपने बच्चे का पेट आराम से भर सके। साइकेट्रिस्ट के साथ अगर उनकी इंटरव्यूज़ हो जाए तो वो उनका मेंटल हेल्थ देख सकें, हम लोग न्यूट्रिशंस देख सकें, बच्चों के लिए स्टडी लोन्स मिल सकें, स्कॉलरशिप्स मिल सकें, क्योंकि बीइंग अ सिंगल मदर मैं समझ सकती हूँ इन सब प्रॉब्लम्स को, तो वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बहुत ज़रूरी है हमारे आज की डेट में।
And the winner is Navdeep Kaur.